अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 9 जनवरी के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। तो आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में आपको सबसे अच्छी खबर सबसे पहले दे देता हूं कि सऊदी अरब ने फिर से एक बार फ़्लाइट का ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यानी जैसा आपने सितंबर के महीने में सुना था कि 1 जनवरी से फ़्लाइट का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा पूरी तरह से, और हम इसका ऐलान कर देंगे 1 दिसंबर को, यानी 1 महीने पहले बता देंगे। लेकिन जैसा कि आपने देखा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। पूरे का पूरा जो प्लान था लोगों ने बना रखा था, उस पर पानी फेर दिया सऊदी गवर्नमेंट ने। तो फिर दोबारा से दिल बहलाने के लिए एक नई खबर दी है, यानी एक उम्मीद फिर से जगा दी है कि 31 मार्च को जो फ्लाइट का ऑपरेशन है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन जो कोरोना की SOPs है उनको ध्यान में रखना होगा। लेकिन अभी आपके ऊपर है कि आपको यकीन करना है या नहीं करना है, क्योंकि इसी तरह का ऐलान पहले भी हो चुका है और इन लोगों के हाथ में होता है कि टाइम बढ़ा सकते हैं कभी भी। तो जहाँ तक खबर थी मैंने आपको बता दिया। मेरा कहना यह है कि जो लोग दुबई से आने की माली हैसियत रखते हैं, यानी अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं कि फ़िलहाल ही आ सकते हैं दुबई के होते हुए या किसी दूसरी ऐसी कंट्री को होते हुए जो सऊदी अरब के जिसने सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट बैन नहीं कर रखी है, तो आप आ जाए। 3 महीने का वेट ना करें। आज 9 तारीख है और मान के चलिए जनवरी का महीना भी अभी 20 दिन बाकी है। आगे 2 महीने पड़े हुए हैं, तो और पक्का कुछ भी नहीं है। 31 मार्च सिर्फ डेट दी है, लेकिन क्या मालूम क्या हो उस वक्त। अभी ये बताया जा रहा है खबर के मुताबिक कि जो नया कोरोना आया है उसके डर की वजह से फ़्लाइट का टाइम और बढ़ाया गया है, यानी वो और भी ख़तरनाक है, जल्दी फैल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप अपना फ़ैसला कर सकते हैं कि आपको इंडिया में रहने 31 मार्च तक या आ सकते हैं तो आ जाए, वरना तो कोई गारंटी अभी भी नहीं है कि कब इनका ये वाला ऐलान अगली तारीख में बदल जाए। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने जुमे को न्योम में कोरोना वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगवा लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने पर किंग सलमान का शुक्रिया अदा करते हैं। हेल्थ मिनिस्टर ने आगे कहा कि खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के हम सब शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कोरोना को शुरू दिन से ही बहुत ज़्यादा सीरियस लिया और हर तरह के ज़रूरी इंतजाम किए, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो या वैक्सीन से पहले के हो। यहाँ तक जो इलाज की फैसिलिटी दी गई थी वो इलीगल अजनबियों के लिए भी दी गई है, यानी जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में रहते हैं उनके लिए भी इलाज फ्री किया गया है। जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो वैक्सीन के बारे में भी ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ कि इलीगल अजनबियों के लिए भी वैक्सीन लगेगी, लेकिन हो सकता है कि उनके लिए भी कोई ऐलान आ जाए। आगे हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि किंग सलमान ने अपने तौर से इस बात की ख्वाहिश की थी कि वो वैक्सीन लेना चाहते हैं। हमारी तरफ से उनसे नहीं कहा गया है। इससे ये मैसेज निकलता है कि सऊदी अरब का पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि इलाज से ज़्यादा बचाव की पॉलिसी पर अमल करते हैं। सऊदी अरबियन एयरलाइंस यानी अल सऊदिया ने अभी कतर और सऊदी अरब के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने का शेड्यूल जारी नहीं किया है। एक लोकल सऊदी अखबार राजिल के मुताबिक अल सऊदिया से ट्विटर पर एक बंदे ने सवाल किया था कि अल सऊदिया कतर के लिए अपनी फ़्लाइट कब शुरू करेगी। अल सऊदी ने जवाब में कहा कि अभी कतर और सऊदी अरब के बीच डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू नहीं हुई है। जैसे ही फ़्लाइट शुरू करने के इंतजाम पूरे हो जाएंगे तो ऑफिशियली ऐलान कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने 5 जनवरी को रियाज के करीब शहर अल-उला में जो 41वीं खलीजी समिट हुई है उसमें ऐलान किया था कि सऊदी अरब और कतर के बीच रिलेशन एक जैसे हो गए हैं, यानी पहले जैसे हो गए हैं, और फ्लाइट और ज़मीनी, हवाई और समुद्री तीनों तरह के रास्ते अब खुल जाएंगे। लेकिन फ़्लाइट अभी तक शुरू नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि फ़्लाइट शुरू नहीं होगी। काफ़ी तरह के इंतजाम करने होते हैं फ़्लाइट के लिए, यानी मानकर चलिए कि 3.5 साल से इन दोनों देशों के बीच सभी तरह के ताल्लुकात बंद कर दिए गए थे, यानी ख़त्म थे। तो दोबारा फ़्लाइट के ऑपरेशन के लिए काफ़ी कुछ तैयारियां करनी पड़ती होंगी, जिसके चलते भी थोड़ा सा डिले हो रहा है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, जिसको अरबी में वज़ारतुल अदल बोलते हैं, उसने कहा कि अजनबी अब सऊदियों की कंपनियां चला सकते हैं। इस हवाले से 1426 हिजरी यानी इंग्लिश के हिसाब से साल 2005 में कानून बनाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि अजनबी सऊदियों की कंपनियां नहीं चला सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से सभी तरह के जायजे लेने के बाद दोबारा से ये बात मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के पास भेजी गई और जो कानून की दूसरी लाइन थी उसको हटाया गया है। यानी अब सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी जो सऊदी के नाम पर कंपनी है उसको चला सकते हैं, यानी जो बड़ी पोस्ट होती है डायरेक्टर वगैरह की, अजनबी को डायरेक्टर बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि जिस तरह से किसी सऊदी ने कंपनी खोलकर अजनबी के हवाले कर दे और अपने आप कमाता रहे और कुछ परसेंट उसको भी देता रहे। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी पोस्टें होती हैं, यानी जो कंपनी के ऐसी पोस्ट होती है बड़ी जो पूरा बिजनेस ऑपरेट करते हैं, तो उन जगह पर
अजनबियों को रखने की पाबंदी साल 2005 में लगा दी गई थी, जो कि अब हटा दी गई है। सिर्फ बड़ी पोस्टों पर अजनबियों को रखा जा सकता है। सऊदी अरब में इस्तेमाल करने वाला सामान चाहे वो खाने पीने से लेकर या दूसरी तरह का हो, ज़्यादातर सामान जो है वो बाहर से इम्पोर्ट ही होता है। और एक्सपोर्ट करने के मामले में सिर्फ ये सुना जाता है कि सऊदी अरब सिर्फ तेल और गैस एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इस खबर में आपको बता दूं कि सऊदी अरब के इतिहास में 15 साल के बाद 800 गायों की पहली खेप सूडान के लिए भेजी गई है। यानी मानकर चलिए कि सऊदी अरब ने अब इंपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। यानी सऊदी अरब ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसका प्लान ये है कि सऊदी अरब में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको दुनिया भर में भेजा जाए, अलग अलग देशों में। यानी इंपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट भी अब सऊदी अरब करेगा। इसी प्रोग्राम के चलते 800 गायों की खेप भेजी गई है। इसी प्रोग्राम के चलते जद्दा के इस्लामी बंदरगाह से जुमे को यानी बीते दिन 800 गाय की पहली खेप सूडान के लिए भेजी गई है। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें कि सऊदी अरब में कई बड़े बड़े डेयरी फार्म मौजूद है, जहां पर अलग अलग तरह की यानी अच्छी नस्लों की गाय मौजूद है। और यहाँ पर जो डेयरी का प्रोडक्शन है यानी दूध दही लस्सी जो पैदा होती है सऊदी अरब में, तो उसको गल्फ के साथ साथ और भी कई देशों में भेजा जाता है। तो इसी तरह सऊदी अरब ने एक प्रोग्राम बनाया है, यानी जो प्रोडक्शन सऊदी अरब के अंदर हो रहा है उसको दुनिया भर की दूसरे देशों की मंडियों तक पहुँचाया जाए। सऊदी कस्टम विभाग का कहना है कि मोटरसाइकिल सऊदी अरब में इंपोर्ट करने के लिए ख़ास मॉडल की कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी साल की बनी हुई मोटरसाइकिल सऊदी अरब में इंपोर्ट की जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि चेजिस नंबर ज़रूर होना चाहिए। अगर चेजिस नंबर नहीं हुआ तो गाड़ी इंपोर्ट नहीं की जा सकती। एक लोकल सऊदी अखबार आजिल के मुताबिक सऊदी कस्टम ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर मोटरसाइकिल इंपोर्ट करने के लिए कुछ नियम बताए हैं। अगर मोटरसाइकिल 150 सीसी से कम है तो उसे इंपोर्ट करने के लिए बिल और मोटरसाइकिल बनाने वाली फैक्ट्री का सर्टिफिकेट देना होगा। मोटरसाइकिल अगर 1500 सीसी से ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट और सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट देना होगा। सऊदी कस्टम ने अपने बयान में आगे कहा कि चेजिस नंबर के बिना मोटरसाइकिल सऊदी अरब में लाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मोटरसाइकिल पर कस्टम ड्यूटी 5% भी देना होगी। सऊदी अरब में बीते दिन कोरोना के केस फिर से 100 से नीचे गए हैं। यानी बीते 3-4 दिनों से लगातार केस बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक फिर से केस बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। 100 के नीचे केस आए हैं। बीते दिन के अगर केस देखें तो 97 रिकॉर्ड किए गए हैं और नई रिकवरी 171 रिकॉर्ड की गई। यानी कुल संख्याओं में कोरोना केस 3,63,582 हो गए हैं, जबकि कुल रिकवरी अभी तक 3,55,208 हो गई है। बीते दिन की सबसे अच्छी बात यह रही कि मरने वालों की तादाद सिर्फ 4 रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद अब तक कुल मरने वालों की तादाद 6,282 हो गई है। फिलहाल तक सऊदी अरब में एक्टिव केस 2,092 रह गए हैं, जिनमें से क्रिटिकल केस 309 है जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने 3 तरह की मेहंदी इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। इनमें बैक्टीरिया हद से ज़्यादा है जो कि सेहत के लिए खतरनाक है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक SFDA ने कहा कि सऊदी मार्केटों में मौजूद 3 तरह की मेहंदी के नमूने लेकर लेबोरेटरी भेजे गए थे। लेबोरेटरी की जांच से पता चला कि इसमें बैक्टीरिया हद से ज़्यादा पाया गया है, जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक मेहंदी का नाम हिमानी हैना ब्लैक विद बाखूर, दूसरी मेहंदी का नाम हिमानी हैना रेड विद हिमानी, जबकि तीसरी मेहंदी का नाम सेफ्रन हिना ब्राउन विद रोज। तो इस तरह से 3 तरह की मेहंदी है जो कि बैन की गई है। SFDA ने सभी लोगों से अपील की है कि इस तरह की मेहंदी को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिए। अगर किसी के घर में ये मौजूद है तो उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही मार्केट से भी ये मेहंदी हटाने की हिदायत की गई है। SFDA ने कहा कि अगर इस मेहंदी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो www.sfda.gov.sa पर संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने 44,402 नशा करने वाली गोलियां, 10 किलोग्राम से ज़्यादा नशे करने वाला पाउडर और 5 किलोग्राम हेरोइन रियाज और ईस्टर्न रीजन में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई है। विभाग के अधिकारियों ने ईस्टर्न रीजन और रियाज में स्मगलरों के 2 गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक प्रवक्ता मोहम्मद अल नजीदी ने बताया कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने रियाज में गिरोह को नशा करने वाली गोलियां स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में एक सऊदी और दूसरा अजनबी शामिल है। इनके कब्जे से 44,402 नशा करने वाली गोलियां बरामद हुई है, जिन्हें आम के कार्टून में छिपाकर स्मगल किया जा रहा था। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने ईस्टर्न रीजन में 3 अजनबी वाले एक गिरोह को और गिरफ्तार किया, जो 10 किलोग्राम नशा करने वाला पाउडर और 5 किलोग्राम हेरोइन स्मगल करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। स्पोकमैन ने आगे बताया कि 4 अजनबी और एक सऊदी को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। 5 मुलजिमों पर मुकदमा चलाया जाएगा और अदालत ही फैसला करेगी सबूतों के आधार पर कि आगे इनको क्या सजा दी जानी चाहिए।
तो इस तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कोई सवाल सुझाव तो कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।